एक्सेल में अगर आप ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिटेल सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाए तो कैसा लगेगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे जहां सिर्फ एक ही क्लिक में सब इंफॉर्मेशन फेच हो जाएगी यूजिंग डाटा वैलिडेशन एंड वीलुकअप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक एक्सेल लर्नर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक कंप्लीट ड्रॉप डाउन बेस्ड सर्च डैशबोर्ड बनाएंगे। ये टेक्निक कंपनीज में प्रोडक्ट लुकअप, एम्प्लॉय लुकअप, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सेल्स डैशबोर्ड्स हर जगह यूज़ होती है। मैं इस वीडियो में 4 चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ड्रॉप डाउन क्रिएट करना यूजिंग डाटा वैलिडेशन, वी लुकअप से मल्टीपल कॉलम ऑटो फिल करना, वी लुकअप को डायनामिक बनाना, कॉमन एरर्स को अवॉइड करना और एक बोनस भी देने वाला हूँ जिसमें सर्च बार प्लस ड्रॉप डाउन का कंबाइंड डेमो। सो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। आपके सामने प्रोडक्ट डाटा नाम की शीट है जिसमें प्रोडक्ट कोड, नेम, प्राइस, कैटेगरी और स्टॉक दिया हुआ है। डैशबोर्ड शीट कंप्लीटली ब्लैंक है। यहाँ हम ड्रॉप डाउन लगाएंगे और सब डाटा ऑटो फिल करवाएंगे। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है, डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करना है, अलाउज में वैलिडेशन टाइप में लिस्ट सिलेक्ट करना है और सोर्स में आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो या यहाँ से आईडी को, प्रोडक्ट कोड को आपको खाली सिलेक्ट करना है और ओके करना है तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद हमें अभी फॉर्मूला टाइप करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल आरे सिलेक्ट कर लेना है कॉमा अभी कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम, तो मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी सेम इसी तरह मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जैसे इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट फिर लुकअप वैल्यू कॉमा फिर टेबल आरे कॉमा फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, अभी मुझे प्राइस निकालना है इसलिए मैं थर्ड कॉलम दे देता हूँ कॉमा 0 और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर हिट करता हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पे वापस मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल आरे कॉमा रेंज लुकअप, अभी इसके लिए क्या करना है, कॉलम इंडेक्स के लिए हमें 4 नंबर कॉमा 0 एंटर। इसके बाद वापस फिर से स्टॉक के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट सिलेक्ट द लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल आरे कॉमा फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। ये हो गया, पर ये तो हर बार हमें मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, अभी डायनामिक करना है तो उसके लिए क्या करना है, आपको इज इक्वल टू वी लुकअप लेना है ओपन ब्रैकेट फिर लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करनी है कॉमा फिर टेबल आरे सिलेक्ट कर लेना है कॉमा फिर कॉलम इंडेक्स नंबर पे जगह पे क्या देना है हमें, कॉलम COLUMN कॉलम फंक्शन यूज़ करना है ओपन ब्रैकेट और प्रोडक्ट में आके यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करना है, इसको क्लोज करना है फिर कॉमा देके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और क्लोज ब्रैकेट करके एंटर हिट करना है। अभी सेम इसको आपको इधर ड्रैग करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इन सारे इसको लॉक कर लेना है और इनको सीधा सिंपली ड्रैग कर लेना है। तो इनको यहाँ पे लॉक कर लेना है आपको और सिंपली ड्रैग कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी सिंपली इसको आपने एक जगह पे किया है, आपको इसको यहाँ पे पूरा ही करना है तो आप इसको सिंपली नीचे ड्रैग कर सकते हो और इन सबको नीचे ड्रैग कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे आप पे चेंज करोगे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें 90% यूज़र क्या गलतियाँ करते हैं, लुकअप वैल्यू गलत दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या दी है, प्रोडक्ट नेम दिया है, तो कई लोग क्या करते हैं सीधा कि प्रोडक्ट नेम को ही सीधा लुकअप वैल्यू दे देते हैं। बट प्रोडक्ट नेम को अगर लुकअप वैल्यू दोगे तो उसका फिर प्रोडक्ट आईडी आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। प्रोडक्ट नेम में तो डबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी सिंपल एक ही होता है, कभी भी यूनिक होता है। तो आपको जो भी लुकअप वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे तो लुकअप वैल्यू आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है, या ओनली आप यहाँ पे डायरेक्टली 103 डाल दोगे तो आंसर आएगा क्या आपको,
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हो रहा है उसको। अब इसमें स्टूडेंट कॉमन एरर्स क्या करते हैं? मिस्टेक नंबर 1, लुकअप वैल्यू टेक्स्ट वॉज नंबर। अब इसमें क्या करते हैं 99% यूज़र क्या करते हैं गलती कि यहाँ पे कोड दिया गया है, राइट, बट यहाँ पे नंबर टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे नंबर टाइप करने जाएंगे तो ये एरर दिखाएगा। ये एक यूज़ होता है, ये डाटा वैलिडेशन करने का यूज़ होता है कि आप जैसे यहाँ पे कोड के अलावा कोई भी और नंबर डालोगे तो वो सीधा यहाँ पे क्या दिखाएगा? आपको एरर दिखाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं? रॉन्ग कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे कभी कभी क्या कर देते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम आपके प्रोडक्ट आईडी में कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है, बट वो यहाँ पे नंबर देते हुए क्या कर देंगे? वो थर्ड कॉलम दे देंगे, है ना। ऐसी गलती कर देंगे तो यहाँ पे वो आंसर गलत आ जाएगा। कभी भी वीलुकअप काम करता है तो वो क्या करता है? लेफ्ट टू राइट करता है, राइट टू लेफ्ट नहीं करता। उसके बाद थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं? फॉल्स। फॉल्स के जगह पे कभी कभी ट्रू ले लेते हैं। तो ट्रू लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अप्रोक्सीमेट मैच दिखाएगा, मतलब ये आंसर कभी करेक्ट दिखाएगा नहीं, कभी कभार दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। वो 100% करेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वहाँ पे आप लास्ट में ट्रू करोगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉल्स के लिए 0 टाइप किया है। अगर यहाँ पर ट्रू के लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे है, तो ट्रू के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे दिखाता है, जैसे अभी यहाँ ट्रू है तो अप्रोक्सीमेट मैच होगा। वो अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होता है कि वो लगभग दिखाएगा। उसका नियर बाय वैल्यू जो है, हमने जो लुकअप वैल्यू दी है उसके नियर बाय वैल्यू कौन सी है तो वो दिखाएगा, वो एग्जैक्ट मैच नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 105 का ही मुझे डाटा देखना है तो वो 105 का नहीं दिखाएगा, वो 106 का भी दिखा सकता है, 104 का भी दिखा सकता है, जो उसके नियर बाई है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है? हमेशा फॉल्स करना है। फॉल्स के लिए 0 टाइप करना है या तो फॉल्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ मिस्टेक क्या करते हैं? टेबल रेंज लुकअप, कि टेबल सही से रेंज नहीं करते और उसको हमेशा जब भी आप करोगे फॉर्मूला तो उसको ड्रैग करना है हमें। तो ड्रैग करने के लिए हमेशा क्या करना है? लॉक करना है। जो भी आप टेबल एरे लोगे, जो भी आप टेबल एरे लोगे उसको हमेशा आपको लॉक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला दे देता हूँ कि ये जो मेरे प्रोडक्ट आईडी है मुझे ये हर बार लिखना ना पड़े। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं शॉर्ट में जैसे लिख दूंगा, जैसे MOU लिख दूंगा तो भी मेरा माउस आना चाहिए, या कीबोर्ड का जैसे मैं KEY लिख देता हूँ तब भी मुझे आंसर आना चाहिए, USB का ओनली मैं USB लिख देता हूँ तब भी मुझे आंसर आना चाहिए, या पेन ड्राइव का PEN लिख देता हूँ तब भी मुझे करेक्ट आंसर दिखाना चाहिए। तो उसके लिए एक बोनस टिप है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पे जाना है, इज इक्वल टू। सो दोस्तों उसके लिए क्या करना है? आपको इज इक्वल टू वीलुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हमें लेना है एस्टेरिक्स। अभी एस्टेरिक्स मतलब क्या होता है कि एस्टेरिक्स क्यों लेते हैं हम यहाँ पे? जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट नाम टाइप करने वाले, जैसे मैं माउस के लिए MOU ही टाइप करूँगा खाली, तो मुझे आगे का वो ऑटोमेटिकली वो उसको सर्च करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है? एस्टेरिक्स लेना है। ठीक है, हमेशा एस्टेरिक्स क्या करता है? आपका स्टार्ट टेक्स्ट या एंड टेक्स्ट उसको मैच करता है। एस्टेरिक्स क्या करता है? आपके स्टार्ट टेक्स्ट को, मिडल टेक्स्ट को या एंड टेक्स्ट को आप जो भी दोगे उसको वो मैच करेगा। इसके लिए हमें से क्या करना है? इज इक्वल टू वी लुकअप, उसमें लुकअप वैल्यू क्या देनी है हमें? एस्टेरिक्स। एस्टेरिक्स देने के लिए डबल इनवर्टेड कॉमा में एस्टेरिक्स देना है, यानी स्टार, उसको कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। उसके बाद एंड के साथ में आपको ये वाली सेल सिलेक्ट करनी है क्योंकि आप यहाँ पे टाइप करोगे। उसके बाद फिर से एंड लेना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में एस्टेरिक्स देना है, और कॉमा करने के बाद ये हो गया आपका लुकअप वैल्यू। इसके बाद देना आपको टेबल एरे। तो मैं यहाँ से टेबल एरे ले लेता हूँ प्रोडक्ट नेम से, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या नाम टाइप, शॉर्ट नेम कहाँ से टाइप करूँगा? प्रोडक्ट नेम से टाइप करूँगा, इसलिए मैंने जो टेबल एरे लिया वो प्रोडक्ट नेम से ही लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, अभी कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी जैसे मुझे यहाँ पे, जैसे मैं प्रोडक्ट नेम टाइप करूँगा तो मुझे उसका क्या आना चाहिए? स्टॉक आना चाहिए। तो स्टॉक के कौन से कॉलम में आएगा? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फोर्थ कॉमा 0 इज दैट मैच के लिए और क्लोज ब्रैकेट करता हूँ। तो जैसे ये आ गया
120। तो 120 क्यों आया? बिकॉज मैंने क्या दिया है, 4 नंबर दिया है। अभी यहाँ पे मैं जैसे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल माउस है, तो खाली मैं इसमें क्या कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ माउस MOU, तो मुझे आंसर दिखाएगा। ठीक है, अभी माउस की जगह पे मैं ले लेता हूँ कीबोर्ड, तो क्या कर देता हूँ मैं टाइप यहाँ पे KEY, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। देखो KEY का क्या आ गया, 80। तो अब जैसे आप इसमें देखोगे KEY का कीबोर्ड का 80 आ गया। जैसे मुझे अभी पेन ड्राइव देखना है, तो मैं यहाँ पे ओनली टाइप कर देता हूँ PEN, तब भी मुझे मेरा आंसर दिखाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया स्टॉक। जैसे मुझे प्राइस देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप कर देता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज कर देता हूँ, तो मुझे अभी पेन ड्राइव का प्राइस दिखाया। जैसे मुझे हेडफोन देखना है, तो मैं क्या टाइप कर दूंगा, HEAD, तो मुझे हेडफोन का प्राइस दिखाएगा। दोस्तों, ये रियल लाइफ यूज़ के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डाटा फेच करना हो, जैसे कोड से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, या स्टूडेंट रिकॉर्ड्स फेच करना हो, कस्टमर सपोर्ट डैशबोर्ड्स हो, या MOS रिपोर्टिंग हो, इसके लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। ये था कंप्लीट ड्रॉप डाउन बेस्ड लुकअप डैशबोर्ड। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो पार्ट 17 के लिए कमेंट करना मत भूलना। मैं VLOOKUP के साथ फिल्टर और XLOOKUP भी कवर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।